शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? लेखक का नाम है मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत। पुस्तक का नाम है टाइगर ऑफ ड्रॉस। लेखक का नाम है राजेश तलवार। इनकी बुक है द बॉय टू रूट अ कॉन्स्टिट्यूशन। देविका रंगाचारी, जिनकी पुस्तक का नाम है क्वीन ऑफ फायर। तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। फिर से सुन लो, मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ ड्रास, राजेश तलवार, द बॉय टू रूट ए कॉन्स्टिट्यूशन, देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? योजना गौ अभ्यारण्य योजना शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। दूसरा है हिम प्रहरी योजना शुरू किया गया है उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। तीसरा है हॉबी हब योजना शुरू किया गया है दिल्ली में, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? व्यक्ति विनय मोहन क्वात्रा, ये हैं भारत के नए विदेश सचिव, बिल्कुल सही है। डॉक्टर मनोज सोनी, यह है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। तीसरे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, G20 के मुख्य समन्वयक, तो ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन श्रृंगला G20 से रिलेटेड है, मनोज सोनी UPSC से रिलेटेड है और विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना की है? तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र ने जो कैदी हैं उनको लोन के रूप में 50,000 रुपये देने की बात कही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से एक सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका, ठीक है। गरीबी के कारण यहाँ पे इमरजेंसी लगने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन किया गया आपका पश्चिम बंगाल में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के साथ रुपए कार्ड से आप भुगतान कर सकेंगे और ट्रेन सुविधा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नाम प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों का पता लगाया है? तो याद रखना, नीदरलैंड के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिकों हैं, उन्होंने रक्त मतलब खून में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या क्या सही है? पहला है, उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, बिल्कुल सही जवाब है। और ऑप्शन नंबर 2 है, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य, बिल्कुल सही है। तो याद रखना, यूपी सब्जियों में टॉप में है और आंध्र प्रदेश फल में टॉप है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला नायक निम्न में से कौन बन गई है? तो याद रखना, ये बन गई है अरूज आफ्ताब। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इन्हें मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, ठीक है, अरूज आफ्ताब। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय सड़क शहर बन गया है? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। सूरत क्या होगा, जितना भी आलतू फालतू वेस्ट है स्टील का, उससे रोड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक है। कालाबाजारी रोकने के लिए रेलवे ने इसकी शुरुआत की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, ये शुरू किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट जी को पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो पहला केस जो कोरोना का वेरिएंट है XE, उसका कहाँ पे आया है? तो उसका आया है आपका मुंबई में, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी और संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश ने बोला है कि 9 से 12वीं क्लास की जो कक्षा है उसमें गीता का सार पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाली कर गई है? 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, याद रखने से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयनगर से कुर्थे के बीच में आपके 8 साल के बाद रेलवे सर्विसेज शुरू किया गया है। ठीक है, जयनगर से कुर्था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डीआरडीओ द्वारा कहां अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, हेलिना, बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है हेलिना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? तो ये किया गया है आपका पोखरान, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार, मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई? मग मिला है। ठीक है, मेगालिथिक वाला, महापाषाणकालीन वाला। तो आपको बताना है 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। याद रखना, दीमा हसाओ कहां पे? असम में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पढ़ते हैं। पहला है, 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लॉस वेगस अमेरिका में किया गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय म्यूजिशियन रिक्की केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। तो तीनों के तीनों सही हैं। आयोजन हुआ था अमेरिका में, लॉस वेगस में। भारतीय म्यूजिशियन रिक्की केज को डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया और सिंगर फाल्गुनी शाह को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में हम आते हैं, प्राथमिकी और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान, ये बहुत ही पुराना अभियान था, इसको किसने लागू किया है अभी? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्कूल चले हम। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवर को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? अगर आप जंगली जानवर को छेड़ोगे तो आपको कोर्ट में घसीट दिया जाएगा। तो 23 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इक्वाडोर। उसने डोर खोल दिया जानवरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं हमारे प्यारे रोहित शर्मा। आपको कमेंट करना है पहले खिलाड़ी कौन थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया आर्चरी मतलब तीरंदाजी का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपका जमशेदपुर, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सबसे बिजी हवाई अड्डा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे क्रमशः 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संत नामदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया हमारे सत्यपाल मलिक और AS दुलत को। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। याद रखना, सत्यपाल मलिक, AS दुलत को मिला है नामदेव पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो टेनिस का चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया गया मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो गलियों में सबसे ज्यादा लोग कहाँ खेलते हैं? तो ये हमारे प्यारे भारत में खेलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA के बीच चौथा 2+2, ठीक है, कौन सा 2+2 डायलॉग हो गया? फोर्थ। ये कहां आयोजित किया गया? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादा बेट में किया गया? तो 31 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह ने इस चीज का उद्घाटन किया है। ठीक है, सीमा दर्शन परियोजना 2022 का।
क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को टॉप पोजीशन मिला है? ठीक है, ऊर्जा और जलवायु में एकदम रट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिला है गुजरात। ठीक है, गुजरात को टॉप पोजीशन मिला है ऊर्जा और जलवायु में। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो वन हेल्थ फ्रेमवर्क आपका शुरू किया है हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकम की कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है, ये कनाडा के रहने वाले हैं। ठीक है, फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकम। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 में, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है आपका रूस ने। ठीक है, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 37 है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पे, किस पास पे 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका सिंकुला दर्रा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंकुला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 38 है, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? तो हमारे गुरुजी क्रेडिट कार्ड शुरू किए हमारे झारखंड ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, आपको नियुक्ति को मिलाना है, कौन सही है कौन गलत है। तो पहला है अजय कुमार सूद, ये भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं, बिल्कुल सही। दूसरे हैं इकबाल सिंह लालपुरा, ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, बिल्कुल सही। तीसरे हैं कृष्णन रामानुजन, ये नेस्कॉम के अध्यक्ष है, तो बिल्कुल सही। अजय कुमार सूद प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, कृष्णन रामानुजन नेस्कॉम के अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया हमारा, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो 25 अप्रैल को मना था, उसका थीम क्या है? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ। ठीक है, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ, ये हो गया विश्व मलेरिया दिवस का थीम। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों सही है। पढ़ लेते क्या है, मैस्टिट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, अभी जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुई उसमें MIT को टॉप पोजीशन मिला, IIC बेंगलोर को 155वां स्थान मिला, 155 पोजीशन। भारत में IIC बेंगलोर टॉप पे है, तो वर्ल्ड में सबसे टॉप में है MIT मैस्टिट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इंडिया में टॉप में IIC बेंगलोर, और वर्ल्ड में IIC बेंगलोर का जो रैंकिंग है वो 155 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र, बस इसको याद रखो और उसके साथ याद रख लो भुवनेश्वर। ठीक है, खत्म, भुवनेश्वर अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है हमारे तमिलनाडु ने। याद रखना, बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तमिलनाडु ने। अब आपको मिलाना है जो इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं उनको मिलाना है। तो फूलदेई उत्तराखंड में हुआ था, बिल्कुल सही है। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये हरियाणा में लगा था। पोइला बैसाख बांग्लादेश से रिलेटेड है। ठीक है, फिर सुन लो, फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा और पोइला बैसाख बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? जय शाह है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। सरदार बर्दी मुखामोदेव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री। तो तीनों के तीनों आपको जो आंसर है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में किस मैल्कम और एलिजाबेथ
आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो 47 का करेक्ट आंसर है आपका प्रभात पटनायक, इनको मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। 48 है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान जो है उसने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर की स्थापना की है। 49 है हमारा 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर क्या है? मंगोलिया की राजधानी, बिल्कुल सही। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, बिल्कुल सही है। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपको सही है। अब आपको बताना है कि टोक्यो ओलंपिक में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते, पैरालंपिक में कितने मेडल जीते, क्योंकि एग्जाम में छपेंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो भारत का पहला पोर्टेबल रूफटॉप सोलर सिस्टम का अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया गांधीनगर, जो कि गुजरात में है, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 5 में, ठीक है। तो सेट नंबर 5 का हमारा पहला क्वेश्चन है, नासा का आर्टेमिस 1 मिशन, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि नासा ने आर्टेमिस 1 मिशन भेजा है, ठीक है। और वह किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? तो ये हमारे चंद्रमा मून से, ठीक है। तो याद रखना, नासा का आर्टेमिस 1 मिशन मून चंद्रमा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? तो बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 तारीख को मनाते हैं। 22 बताना कब? मार्च अप्रैल। उसके बाद करेक्ट आंसर है इसका द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ठीक है। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? तो बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाली फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बन गई है बायजूस, ठीक है। बायजूस ने जो फीफा विश्व कप 2022 होने वाली है कतर में, तो उसका स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट जिसका नाम है माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन परिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? तो 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल, ठीक है। एक चैटबॉट है माया जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा ट्रेवल एंड टूरिज्म रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च पेशर योजना को हाल में 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया, यह किस मंत्रालय की योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जो योजना है वो है पेसर, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है हमारे अनुराग ठाकुर, ठीक है, ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो अनुराग ठाकुर जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो दुबई एक्सपो लगा था उसमें एनआरआई के लिए एक ऐप की लॉन्च की है। तो एक उसका नाम क्या है उस परियोजना का? तो वो है तेजस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तेजस। क्वेश्चन नंबर 7 है, 94वां एकेडमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, बिल्कुल सही। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया, बिल्कुल सही। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चैस्टेन को दिया, बिल्कुल सही। तो बेस्ट फिल्म कोडा, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चैस्टेन। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री पर आधारित संग्रहालय बनाया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा? जितने भी पुराने पीएम है तो वो बनाया जा रहा है नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिला? तो ये मिला है आपकी मीराबाई चानू को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, अप्रैल 2022 में भारत के किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किया है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, अप्रैल 2022 में। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ आपका,
भारत का पहला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो भारत का पहला स्नो मैराथन आपका आयोजित किया गया लाहौल स्पीति एरिया, जो कि हिमाचल पे है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पल 360। अब घर बैठे बैठे आप 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम की यात्रा कर लो। बोलो बाके बिहारी की जय। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार आपका मिला है आरेफा जौहरी को, ठीक है, एकदम हीरा जौहरी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीदरलैंड ने अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के जो किस्म है उसको क्या नाम दिया गया है? तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने जो ट्यूलिप है उसका नाम दिया है मैत्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं तुम कहाँ हो भैया के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो 15 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामदरस मिश्रा, ठीक है। इनको किस चीज के लिए मिला? मैं तो यहाँ हूं, याद रखना क्या मिला? सरस्वती सम्मान 2021। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, बेरोजगार। बेरोजगारी की बात मत करो, बहुत बढ़ गया भारत में। बेरोजगार नागरिकों को रोजगार देने हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? जो बेरोजगार उन्हें लोन दिया जाएगा। 16 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हमारे मामा ने, मामा ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलो, तो हिमाचल में कौन सा जगह? बकलो में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। तो खंजर किसके किसके बीच में आता है? छापो भैया, तो खंजर आपका आता है किर्गिस्तान, ठीक है। भारत और किर्गिस्तान के बीच जो सैन्य अभ्यास वो खंजर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है आपका ब्रिक्स के द्वारा, ठीक है। ब्रिक्स के द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र, ठीक है, वैक्सीन रिसर्च सेंटर खोला गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम कदम से कदम बढ़ाए जा नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना, मतलब जो आर्टिफिशियल घुटना आपको लगाया जाएगा उसका नाम है कदम, और ये कहाँ के इंजीनियरों ने किया है? तो 19 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास, ठीक है। जाओ मद्रास में घुटने लगवा लो। क्वेश्चन नंबर 20 है, खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाश गंगा का नाम क्या है? बहुत ही बच्चा ट्रिक है इसका। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दूर का चीज देखना है तो किसमें देखो? HD मोड में, नहीं तो नहीं दिखेगा भैया, तो HD1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो 21 बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, मतलब मुंबई और हैदराबाद दोनों हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया हमारा, मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 22 का करेक्ट आंसर है आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात में बैठ के तुम एकदम मध्यस्थता करते रहो, ठीक है, मोटे भाई के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022। रेकजाविक ओपन क्या है? शतरंज, चेस का चैंपियनशिप है। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने उसे जीता है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर प्रज्ञानंद, ठीक है, जिसमें प्रज्ञा बहुत ज्यादा है वही तो जीतेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला हमारा भारत का पहला शहर कौन है? तो बच्चा बच्चा जानता है कि बेंगलोर है सिल्क सिटी, ठीक है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडल और 6 मुख्य स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है? तो 25 का करेक्ट आंसर है भैया आपका ऑप्शन नंबर भी, दक्षिण मध्य रेलवे। फिर से देख लो, दक्षिण मतलब साउथ सेंट्रल जो रेलवे है आपका, वहां पे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन, बस एक ही चीज रखो कि जलमार्ग सम्मेलन हम कहाँ हुआ था भैया? तो ये हुआ था
असम के डिब्रूगढ़ में, ठीक है। तो जल मार्ग सम्मेलन कहां हुआ था? तो असम का डिब्रूगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 27 में हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ था? ठीक है, तो मैगी कौन खाता है? जो मैगी खाएगा वो फूल जाएगा, तो फिलीपींस, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया आपका ए, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 28 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। जो डरेगा नहीं वही तो जीतेगा ना। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हमारे मोदी जी कहाँ से? गुजरात के, तो वहीं तो हनुमान जी को लगाएंगे ना कि उनकी रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हुआ, पूर्वोत्तर कहाँ गया भैया? हाँ, पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा असम, ठीक है। असम में लोग एकदम उड़ते रहते हैं पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? फिर से देख लो, वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा भुवनेश्वर और राउरकेला, ठीक है। भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग की है? बोला कि भैया हमको हेरिटेज स्थल बना दो, तो कौन बोला है? ये हमने बोला है, जी हो, बिहार के लाला, ठीक है। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल, उत्सव मनाओ भैया, नाचो गाओ उत्सव मनाओ, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन मंत्रालय। जब आप पर्यटन करोगे, घूमोगे, तभी तो नाचो गाओगे, उत्सव मनाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 34 है, 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह, ठीक है, वाटर वीक जो हो गया, का आयोजन किस देश में किया गया? तो 34 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर में जाते हैं और लोग घूमने जाते हैं, चारों तरफ पानी पानी, आज दिल है पानी पानी पानी, ठीक है, ऐसा सिंग करते हैं, तो सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 35 हुआ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की देने की घोषणा की है? तो बताने की बात है भैया, दिल्ली और पंजाब ही तो मुफ्त की बिजली देते हैं, मजा आ जाता है पूरा। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? एकदम भीड़ भाड़ जहां होगा वहीं तो डिजिटाइजेशन होगा ना सबसे पहले। तो 36 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आ गए हम 37 में। देखा कैसे बच्चों की तरह मैं रटा रहा हूं। इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इनविक्टस गेम्स जो है 2022 उसका आयोजन किया गया नीदरलैंड, ठीक है। इनविक्टस कहाँ? नीदरलैंड, मड्डर। क्वेश्चन नंबर 38 है, टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो 38 का 3 व्हीलर कहाँ? 3 से क्या लग रहा है? तेलंगाना, ठीक है, तेल लगा लगा के पूरा फैक्ट्री चालू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? आपको बताना है अर्थ डे जो होता है उसका थीम क्या है। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। भैया हमारे प्लानेट में इन्वेस्टमेंट करो, नहीं तो तिलंडी मिल जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूध 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 भारत अमूल दूध पीता है इंडिया। चलो क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी, हमारे महान गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 41 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 400 रुपए का सिक्का जारी किया गया, ठीक है। 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 400। 42 है, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग कहाँ होता है भैया? दिल्ली में होता है, के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष थे। तो मुख्य अतिथि कौन थे भैया? ये थे उर्सुला वान डेर लेन, ठीक है, रायसीना उर्सिना, ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 43 कौन सा
केंद्र शासित प्रदेश है तो पल्ली की गली में क्या हुआ, पूरे प्राकृतिक मजा लो। तो यह प्राकृतिक मजा कहाँ मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 44 है, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिल्ली। ठीक है, जब आप चिल्ली खाते हो तो ओ रोने लगते हो। ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 45 है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की है? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है चिनाब। याद रखना, चिनाब में किश्तवाड़ जो जिला है वहीं पे चल रहा आपका 540 मेगावाट का क्वार जल विद्युत परियोजना। ठीक है। 46 हमारा, पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरला। ठीक है, आज आपको कुछ खाने में नहीं मिलेगा, केरला ही खा के संतोष करो तो संतोष ट्रॉफी जीत जाओ। क्वेश्चन नंबर 47 है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब, FIN, अवैध तंबाकू, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ये आपकी शुरुआत की गई ऑपरेशन सतर्क। ठीक है, 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सतर्क रहना आपको कि कहीं कोई दारू लेके ना आ जाए, गटक जाओगे तुम भी। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजवेग को प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को दिया गया था, बिल्कुल सही है। पहला जो विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और विदेश में बॉर्लॉग थे, ठीक है, स्वामीनाथन को प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। तो 2022 में किनको मिला? सिंथिया रोसेनजवेग को। फिर 2021 में शकुंतला हरक सिंह को मिला था और पहला किनको मिला था? यह मिला था डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान वापी मस्जिद, बच्चा को पता है, 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर है वाराणसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सही है बच्चा। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में, बिल्कुल सही बच्चा। सिरुई लिल्ली फेस्टिवल, लिल्ली कहाँ है? मणिपुर की लिल्ली है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी सही है, 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 6 में। ठीक है, तो सेट नंबर 6 का पहला हमारा क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो जेलेंस्की को कौन अपने कंट्री का टॉप अवार्ड दे रहा है? तो वो देख रहा चेक रिपब्लिक, याद रखना। 8 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बार बार पूछा जाता है। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, याद रखना, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के विश्व पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 3 का करेक्ट आंसर है आपका ए, गुजरात। ठीक है, गुजरात में आपका WHO ने विश्व पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर, सबसे बड़ा भारत में डेटा सेंटर कहां बन रहा? तो वो बन रहा भैया हमारे हैदराबाद में, हैदराबाद में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बन रहा, कौन बनवा रहा? माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया? तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में खोला गया आपका भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरुआत की है? तो ये शुरू किया हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आपको बताना है रिक्रूटमेंट जो अपॉइंटमेंट है। FATF के अध्यक्ष है टी राजा कुमार, बिल्कुल सही है। दक्षिण कोरिया मतलब साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, बिल्कुल सही है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों छिप सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो FATF टी राजा कुमार, दक्षिण कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट यून सुक योल, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।
किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पूर्व रेलवे जोन, ठीक है, ईस्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, महिला उद्यमी को प्रोत्साहित करने की किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ, उतना कुछ नहीं करना है, समर्थ बताना आपको, समर्थ जो योजना स्कीम है वो कौन चला रहा है? तो ये आपका चला रहा है एमएसएमई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया? तो 10 का करेक्ट आंसर है बेंगलुरु में, ठीक है। इंडिया ग्लोबल फोरम का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है वो बेंगलुरु में आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव और स्वावलंबन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संभव और स्वावलंबन दोनों की जो शुरुआत है वो की है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, ठीक है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि शॉर्ट में हम लिखते हैं एमएसएमई, ठीक है, समर्थ, संभव, स्वावलंबन, ट्रिपल एस याद रखना, एमएसएमई। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा, बिल्कुल सही। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम, बिल्कुल सही। तो आपका जो 12 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबके सब, अम्मा और बहनी सिक्किम में, कौशल्या छत्तीसगढ़, मातृशक्ति हरियाणा। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो झरोखा का किसने आयोजन किया है? तो ये किया है वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, याद रखना, झरोखा का आयोजन किया है आपके वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क, मैंने बताया आपको फर्नीचर पार्क कहाँ खुलने वाला है? तो ये खुलने वाला है तमिलनाडु, ठीक है, तू मिल जा फिर फर्नीचर खरीदते हैं दोनों मिलके। तो तमिलनाडु में फर्नीचर पार्क खुलने वाला है, ठीक है। चलो ओए भैया चल आ जा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, ठीक है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो ये हमारे मिला है आंध्र प्रदेश को, ठीक है, गवर्नेंस के मामले में आंध्र प्रदेश टॉप पे है, इसीलिए स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में इसे फर्स्ट पोजीशन मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत की है कर्नाटका ने। कर्नाटका ने क्या बोला है? वुमेन एट द वर्क, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो बच्चा से रिलेटेड जो भी होगा यूनिसेफ होगा, आंख बंद करके मान लो। 17 का ऑप्शन हो गया एक करेक्ट आंसर। यूनिसेफ ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर शुरुआत की है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हमारे किया गया ग्वालियर में, ठीक है। आपको बताना है कि ग्वालियर टैंक से कौन सी आंदोलन की शुरुआत हुई है। 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाँ, हाल ही में किस राज्य ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने बोला कि हम बहुत जल्द $1 ट्रिलियन का राज्य बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रयानी मेडिसिटी, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इंद्रयानी मेडिसिटी आपका स्थापित किया जाएगा पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वीं खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है अहमदाबाद में, ठीक है, याद रखना, 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक, ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिटी इंडेक्स का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना ने बोला कि हम फसल का विविधीकरण करेंगे, ठीक है, तभी तो वैरायटी के तेल मिलेंगे हमें, सूरजमुखी, चंद्रमुखी और जोजोमुखी है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से में बाल बजट, उतना मत याद रखो, बस याद रखो बाल बजट कौन लाया भैया? तो बाल बजट हमारे लाए हैं मामा जी, ठीक है, बच्चों के प्यारे मामा, हमारे मामा जी मध्य प्रदेश वाले, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा
सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा ने बोला है कि भैया हम सुषमा स्वराज पुरस्कार देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में, मतलब सोते हुए मुद्रा में, दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा था? और कहीं नहीं, हमारा प्यारा बिहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्थान द्वारा यूपीआई 123, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीआई 123 पे का कौन इसका लॉन्च किया है? तो ये किया है आरबीआई ने। ठीक है, यूपीआई 123 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ गया? तो आपको बताना है साहित्य के लिए जो उत्सव होता है, साहित्योत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हमारे दिल में, मतलब दिल्ली में। 28वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज, ठीक है, कोविफेंज जो कि प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है, उसको किसने मंजूरी दी है? तो 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। ठीक है, कनाडा ने उसे मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आरोग्य वनम का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में ही किया गया उद्घाटन आरोग्य वनम का। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहंस संस्थान के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, निमहंस स्त्री मनोरक्षा परियोजना। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहां पर वायु शक्ति अभियान आयोजित किया गया है? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में आपका शुरू किया गया वायु शक्ति अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 32 है, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहां किया गया था? तो 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा के पेठे खाए भारत और अमेरिका ने और मजे किए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी की गई द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी कहां है? तो भैया हमारे भारत में है, तुम गरीब हो, मतलब हर कोई गरीब नहीं है, यहाँ पैसा पीट रहे हैं बड़े बड़े लोग और हम लोग को कुछ ना मिल रहा। क्वेश्चन नंबर 34 हुआ, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। बच्चा को पता है, ये हमारे स्पिनर कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। क्वेश्चन नंबर 35, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा, ठीक है, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, उसका क्या नाम था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में छपेगा। तो 35 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवच। ठीक है, कवच जाओगे आपके ट्रेन के सामने तो टकराने से पहले ही रुक जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक। रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना है, विश्व वन्य जीव दिवस 2022 जिसका थीम था रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये कब मनाया गया? तो 36 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस। क्वेश्चन नंबर 37 है, 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस खेल में आयोजित किया जाएगा? किस देश में? तो ये आयोजित किया जाएगा आपका 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम में। इसका कैपिटल क्या है भैया? हनोई। क्वेश्चन नंबर 38 है, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो स्मार्ट वाला जो चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पे शुरू किया गया? तो भैया दिल्ली के लोग बहुत स्मार्ट होते हैं तो वहीं पे शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया, बिल्कुल सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी, भारत ने 7 पदक जीते हैं, बिल्कुल सही है। और भारत को कौन सा पोजीशन मिला है? पहला पोजीशन मिला है। ठीक है, और तीसरा है, भारतीय टीम ने गोल्ड कितने जीते हैं? 4 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहां संपन्न हुई? तो 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा हमारी संपन्न हुई नैरोबी। नैरोबी किसका राजधानी है भैया? तो केनिया का है।
क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 3 दिवसीय शीतकालीन जो उत्सव है उसका आयोजन किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 42, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? तो सागर परिक्रमा का पहला चरण आपको शुरू किया गया ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य से। क्वेश्चन नंबर 43 है, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजित किया गया था बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। क्वेश्चन नंबर 44 में हम आते हैं, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। 45 है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो आपको बताना है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, स्लिनेक्स जो अभ्यास है जिसका नवा संस्करण अभी हुआ 7 मार्च 2022 को, तो ये भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ये होता है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और लेखक को आपको मिलाना है। तो पहला है कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियल योगी, बिल्कुल सही है। दूसरा है मिथिलेश ठाकुर उड़ान एक मजदूर के बच्चे की, बिल्कुल सही है। सृष्टि झा है जिन्होंने लिखा है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये भी सही है। तो कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियल योगी, कैप्टन मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की, और सृष्टि झा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? इसका करेक्ट आंसर है भारत, ऑप्शन नंबर है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बहुत सारे लोग अब भारत में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 में हम आते हैं, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया आपका ऑप्शन नंबर डी, बार्सिलोना जो कि स्पेन में है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया आपका ऑप्शन नंबर है उस्ताद अजमत अली खान को। तो आपका कंप्लीट हो गया ये सेट, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की ओर। अब हमारा आता है प्रैक्टिस सेट 7। पहला है कि आपको ब्रांड एम्बेसडर को मिलाना है। तो पहले है तनिष्क कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर, बिल्कुल सही है। दूसरा है ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर, बिल्कुल सही है। शाहरुख खान थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर, सही है। तनिष्क कटारिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर, ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर, शाहरुख खान थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मतलब गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है वो उन्हें अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये अवेलेबल कराया जाएगा आपका तेलंगाना में, ठीक है, याद रखना KCR किट योजना शुरू हुआ है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूक्रेन पर रूस के द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाल्टिक कंट्री, उसका नाम है लिथुआनिया, उसने अपने देश में इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत विश्वाल का निधन हो गया? तो ये जो मुख्यमंत्री थे ये उड़ीसा के थे जिनका निधन हो गया, हेमानंद विश्वाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रकाशित बुक द ग्रेट टेक गेम शार्पनिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ द नेशन किसके द्वारा लिखी गई? तो ये आपका लिखा गया ऑप्शन नंबर ए अनिरुद्ध शूरी के द्वारा, ठीक है। अब 6 में आपको मिलाना है। तो इसमें देखो सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? माधवी पुरी बुच, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी आइका इंडिया की पहली महिला सीईओ सुजैन पुलवेरर। तीसरी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चरनिया बंसी पनप्पा। तो तीनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी सबके सब सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आते हैं, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT अपनी शाखा को स्थापित करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 का करेक्ट आंसर है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में IIT अपनी शाखा को स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे ज्यादा रन बनाए हमारे रोहित शर्मा ने, ठीक है। सबसे ज्यादा रन बनाए रोहित शर्मा ने, शर्मा जी के बेटे हैं, ठीक है। अब कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 9,
हाल ही में कुमलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है। तो आपको बताना है कुमलंगी कहाँ है, तो कुमलंगी हमारे केरल में, के से कुमलंगी, केप से केरल। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक, सबसे तेज 50 लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो ये बन गई है ऋचा घोष। याद रखना, सबसे तेज अर्धशतक बनाया है ऋचा घोष ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कहाँ है, कर्नाटका, जहां बेलगांव सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022, बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म गार्जियन 2022 किसके बीच में है, तो भारत और जापान, ठीक है, भारत और जापान के बीच में आपका धर्म गार्जियन। उसका क्वेश्चन नंबर 12 आता है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है आपका दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से आपको पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 का करेक्ट आंसर है आपको, भारत को 43rd पोजीशन मिला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता है, ठीक है, किसमें, वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए, सिंपल बच्चा क्वेश्चन, बच्चों को पता होगा, हमारे जय गंगा मैया, ऑपरेशन गंगा, ठीक है, ऑपरेशन गंगा के तहत हमने यूक्रेन में फंसे लोगों को लाया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो शेरपा की अध्यक्षता की है चाइना ने, चिन्नी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 मतलब एनर्जी अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला योहान पूनावाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया ऑप्शन नंबर सी, एल्सायोनियस, ठीक है, एल्सायोनियस इसका नाम रखा गया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 में, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मिलन का आयोजन किया गया आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, तो इन्होंने हराया है मैग्नस कार्लसन को, जिन्हें चेस का पिताज बादशाह बोला जाता है। हाल ही में आईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया, आईटी रुड़की आपका उत्तराखंड में, तो ऑब्वियसली इसे भी लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो याद रखना ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम आपको शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट, ठीक है, किस चीज के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत की जा रही है, और इसकी शुरुआत कौन कर रहा है, आरपीएफ, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आया, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया, तो वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में हिलाले पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान हिलते हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 25 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स से पैसा लेने के पाकिस्तानवा ये सब चाल चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई, तो प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है आपके ऑप्शन नंबर बी, असम में, ठीक है, सद्भावना कहाँ शुरुआत की गई है, असम में। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक कोस्ट गार्ड अप तटीय गश्ती वाहन CGOPV परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया जा रहा है, इसका नाम क्या है, तो 27 का करेक्ट आंसर है आपका ICGS सक्षम, ठीक है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया जा रहा है, उसका नाम क्या है, ICGS सक्षम। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं हम,
हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह किस नदी पे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह है अपने जय यमुना मैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो साहित्य अकादमी सारे पुरस्कार रट लेना, तो उर्दू भाषा के लिए आपको दिया गया है चंद्रभान खयाल जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। अब नियुक्तियों का आपको मिलाना है कि कौन कौन किसकी किसकी नियुक्तियां हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं विक्रम मिश्रा की, तो विक्रम मिश्रा कौन है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, बच्चे विक्रम मिश्रा क्या हो गए? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मतलब ए का 4 हो गया। फिर हमने दिलीप संघानी जी जो है वो हैं इफ्को के अध्यक्ष, तो दिलीप संघानी जी हो गए इफ्को के अध्यक्ष। फिर हमारे हैं पुष्प कुमार जोशी हैं HPCL के नए अध्यक्ष, और रघुवेंद्र तंवर है ICHR के अध्यक्ष। तो आपका हो गया ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, तो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? तो नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया आपके प्यारे सिक्किम ऑर्गेनिक विलेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, मगरमच्छुआ का। तो सुराई इको टूरिज्म कहां पे है? तो सुराई इको टूरिज्म आपका है उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ये सारा राम कहानी आपका है किसका? गुजरात का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान मिला है? तो याद रखना, आपका जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट में जो टॉप पोजीशन मिला है वो मिला है हमारे IIT मद्रास को। ठीक है, प्रोस्थेटिक घुटना वाला जो बनाया था जिसने। क्वेश्चन नंबर 35 है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया आपका ओडिशा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में हम आते हैं, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टर्कर्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो 36 का करेक्ट आंसर है नीति आयोग। ठीक है, याद रखना, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टर्कर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में बुक को और ऑथर को मिलाना है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ द 1000। ठीक है, वो लिखा है डॉक्टर अरूप राय चौधरी ने। ऑप्शन बी है इंडिया दैट इज भारत, वो लिखा है जे शाही दीपक ने। ऑप्शन नंबर सी है अटल बिहारी वाजपेयी, वो बुक लिखा है सागरिका घोष ने। तो तीनों के तीनों आपको जो ऑप्शन है सही है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस राज्य सरकार द्वारा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जाएगा? रिसर्च सेंटर कौन राज्य विकसित करेगा? तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंजाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु लूसी मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, याद रखना, लूसी मिशन किसने भेजा है? नासा ने भेजा है। ठीक है, किस ग्रह के लिए? तो 39 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 आ गया, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो जो ऐप को लॉन्च किया गया है इसके लिए वो है मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर ऐप को लॉन्च किया गया है सांस्कृतिक सर्वेक्षण के लिए। भारत के किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखना, भारत ने श्रीलंका के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक MOU साइन किया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषित की है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे बोला है कि हम मनाएंगे इसे कारीगर मत्स्य पालन और जलीय वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 का करेक्ट आंसर है 4। ठीक है, चारों दिशाओं में एक पार्क लगा दिया, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो वो बनी है जारा रदरफोर्ड। ठीक है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है जारा रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 46 है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये आपको सम्मानित किया गया है एस.आई. बाबूराम। ठीक है, एस.आई. बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो एंजल्स ऑफ जो कैलाश है उस बुक के लेखक है सुविधा प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत डिजिटलीकरण मतलब डिजिटाइजेशन, भारत डिजिटाइजेशन कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक का निवेश की घोषणा की है? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गूगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो भैया कौन 15 लाख रोजगार देगा? तो वो देने वाला है आपको छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपके 7 सेट खत्म होते हैं और आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कल हम शुरू करेंगे सेट नंबर 8। बताना आपको कैसा आपको पूरा का पूरा ये इनिशिएटिव लग रहा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेटेड होकर आपके लिए वीडियो बनाते रहूँ। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद दोस्तों।